हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है और बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ये टर्म्स जो हैं ये यूज़ होंगी और आप इनको ऐसे समझो कि जैसे मैथ्स में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, ये चीज़ें जब तक नहीं आती तो आपको मैथ्स जो है वो आपका पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही यही चीज़ें जो है वो आप आपके लिए समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपको इसके आगे वाली केमिस्ट्री जो है वो समझ में नहीं आएगी। इस वीक में हम जो भी पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत बेसिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको समझना है। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा टॉपिक है कि शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो बच्चे इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझना है कि मान लो कि आप कहाँ रहते हो, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में। ये आपका डिस्ट्रिक्ट राजौरी हो गया और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में आपकी एक स्पेशलाइज्ड तहसील होगी जहाँ पे आप रहते होंगे। ये हो गई आपकी तहसील। उसके बाद तहसील में आपका एक गांव होगा, ये हो गया आपका गांव, और गांव में आप रहते होंगे, गांव में आप रहते होंगे। तो क्या है बच्चे, मीन्स ये डिस्ट्रिक्ट है, ये अंदर वाली आपकी तहसील है, ये आपका विलेज है और इस विलेज में आप रहते हो, ये टाउन है जहाँ पे आप रहते हो। तो बच्चों समझना है आपने कि ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कि आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स ये शेल है, ये शेल है। इस शेल के अंदर जो मैं आपकी तहसील बता रहा हूँ ये क्या है, आपका सब शेल है, ठीक है। और सब शेल के बाद ये जो जिसको मैंने आपका गांव बताया ये आपका ऑर्बिटल है, और इस ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें जैसे हमारा एड्रेस होता है वैसे ही एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स का या एक एलिमेंट का एड्रेस होता है। वो एड्रेस उसके कहाँ से पता चलता है कि उसका शेल कौन सा है, उसका सब शेल कौन सा है, उसका ऑर्बिटल कौन सा है और उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पढ़नी है बच्चे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि शेल। शेल मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बताऊँगा। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपको पैटर्न जो है वो याद रखना है कि सबसे पहले क्या है, सबसे पहले शेल है, शेल के बाद क्या आता है, सब शेल आता है, ठीक है। मीन्स आपकी डिस्ट्रिक्ट, आपकी तहसील, सब शेल के बाद क्या आता है, ऑर्बिटल। ये पैटर्न आपको याद रखना है। और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पैटर्न जो है वो आपको याद रखना है, शेल, देन सब शेल, देन ऑर्बिटल एंड देन इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको अपने माइंड के अंदर रखना है। तो बच्चे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एटम जो होता है उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया कि वो जिस पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उन पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। याद रखना, ऑर्बिट नॉट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज़ अ डिफरेंट थिंग, ऑर्बिट इज़ द पाथ कि जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो उस ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। मैंने आपको बताया कि या हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी लेवल्स कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ऑर्बिट, शेल,
एनर्जी लेवल, स्टेशनरी लेवल, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। और फिर मैंने आपको बताया कि शेल को हम डेजिग्नेट करते हैं, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, या फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उसको k l m n एंड सो ऑन, ऐसे हम उसको क्या करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेल जो है वो बेसिकली क्या है, ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया हुआ है इस डेफिनेशन में भी कि शेल क्या है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सराउंडिंग में सोलर सिस्टम की तरह यहाँ पे क्या है, ये शेल्स हैं। और यहाँ पे बताया हुआ है कि शेल्स जो हैं ये ऑर्बिट्स हैं, और शेल को डेजिग्नेट किया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली KLMN और मैथमेटिकली 1 2 3 4 से। फिर आपको एक फार्मूला याद रखना है बच्चे कि किसी भी शेल के अंदर हम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला है 2n स्क्वायर, कि एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मान लो शेल जो पहला है हमारे पास, ये दिस n इज़ द शेल, ये शेल की बात कर रहे हैं। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले शेल में होंगे, इस n की जगह हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा 2। तो पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सिमिलरली बच्चे मैंने क्या बताया कि 2n स्क्वायर फार्मूला है, तो अगर हम फोर्थ शेल ले लेते हैं, फोर्थ शेल, तो क्या होगा, हम n की जगह क्या पुट करेंगे, 4। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 32। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में है वो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 2n स्क्वायर वेयर n इज़ द शेल। सिमिलरली बच्चे आपने याद रखना है कि हर एक शेल के अंदर सब शेल होते हैं। जैसे मैंने बताया कि हर एक शेल के अंदर आपको याद रखना है सब शेल होते हैं, और वो सब शेल कौन कौन से होते हैं याद रखना है आपको, दैट इज़ S P D एंड F, ये याद रखना है आपको। ये हमारे पास क्या है, सब शेल हैं, याद रखना हर एक शेल के अंदर। अब कितने सब शेल होते हैं वो आपको आगे हम बताएंगे, लेकिन अभी जो आपको चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि शेल के अंदर जो सब शेल होते हैं, वो सब शेल जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द S, ठीक है, S के बाद क्या है P के बाद क्या है D, और D के बाद क्या है F। याद रखना है आपको, ये क्या है, ये सब शेल हैं, ये सब शेल हैं। ऐसे ही अब सब शेल जो होते हैं, मैंने क्या बताया, शेल के अंदर सब शेल, और सब शेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आपने याद रखना है, ऑर्बिटल इज़ द होम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ऑर्बिटल क्या है, होम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और एक बॉक्स जैसे होता है, जैसे एक रूम होता है, वैसे हम ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस के अंदर जो होते हैं वो एक ऑर्बिटल होता है। आपको ये अरेम करना है कि सब शेल S P D और F है, और S के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, मींस एक रूम होता है। P के अंदर जो है वो 3 रूम होते हैं। P के अंदर 3 रूम मींस 3 ऑर्बिटल होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, सबसे पहले का P ऑफ X, दूसरे का P ऑफ Y, और तीसरे का P ऑफ Z। याद रखना है आपको, 3 रूम होते हैं पी सब शेल में, मींस 3 ऑर्बिटल होते हैं, P ऑफ X, P ऑफ Y और P ऑफ Z। तो S में कितने हो गए, 1 है, P में कितने हैं, 3 हैं। अब D में देखना है कि देखो सब शेल मैंने कौन सा बताया, S P D और F। S में कितने बताया मैंने आपको, 1 होता है। P में आपको याद रखना है कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, P ऑफ X, P ऑफ Y और P ऑफ Z। अब S में 1 हो गया, P में 3 होगी, D में याद रखना है 5 होते हैं,
डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बक्सेस होते हैं मीन्स, याद रखना है ये आपने। जैसे एस में 1, पी में 3, डी में 5, ठीक है। एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, ऐसे ही एफ में 7 होते हैं, ठीक है। ये हम क्वांटम नंबर से पता करेंगे कि क्यों ये 5 या 7 होते हैं, लेकिन अभी जो चीज़ आपको क्लेम करनी है वो ये करनी है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 होते हैं किसमें, एफ में। एस में कितने हो गए, 1, पी में कितने हो गए, 3, डी में कितने हो गए, 5, और एफ में कितने हो गए, 7। आपको याद रखनी है ये चीज़। तो क्या है, हर एक ऑर्बिटल जो है, जो एक ये बॉक्स है, एक एक बॉक्स, जैसे एस में ये 1 है, पी में ये कितने हैं, 3 हैं, डी में कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। ऐसे वाले एस में कितने हैं, एस पी डी और एफ, ये जो एक है इसको हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल इज़ अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन, के जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड करते हैं, हाइपोथेटिकली इनको समझा गया है। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होता है, याद रखना है आपको। पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, एफ में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये जो 7 डब्बे होंगे एफ में, मीन्स एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल। डी में जो 5 डब्बे होंगे मीन्स 5 ऑर्बिटल हैं। पी में 3 डब्बे होंगे मीन्स 3 ऑर्बिटल। एस में ऐसा एक डब्बा होगा मीन्स 1 ऑर्बिटल है। अब आपको नेक्स्ट क्या याद रखना है कि हर एक ऑर्बिटल में ये जो एक डब्बा होता है, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 clockwise and another is anti clockwise। 1 clockwise and ये जो है इसको हमने clockwise कहा और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज कहा। क्लॉकवाइज को हम +1/2 लिखते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हम -1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एक ऑर्बिटल में ये +1/2 -1/2 कैंसिल, तो ओवरऑल क्या होता है, 0, ठीक है। चार्ज जो होता है वो 0 होगा, न्यूट्रल होगा एक ऑर्बिटल। लेकिन मैक्सिमम आपको याद रखना है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं हम एक ऑर्बिटल में नहीं फिल कर सकते। तो अब बच्चे क्या है कि मैंने क्या बताया कि एस में कितने हैं, एस में हो सकता है सिर्फ एक ऑर्बिटल। ये एस सब शेल है, ये एस का क्या है, ऑर्बिटल है। और इस ऑर्बिटल में मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो अब हमें पता चल गया कि एस सब शेल में, ये एस सब शेल है जिसका एक ऑर्बिटल है, जिसका ऑर्बिटल कितना है, एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है एस सब शेल में। और एक ऑर्बिटल में मींस एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। 2 से ज़्यादा एस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि एस के पास ऑर्बिटल ही कितने होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल होता है तो उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये बात हुई एस की। ये आपको आपके माइंड के अंदर रट्टा लगाना है और याद होना चाहिए कि एस सब शेल जो होता है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल मींस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इन शॉर्ट एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल में और इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये बात हुई एस की। अब बात आते हैं पी पे। पी सब शेल के अंदर मैंने क्या बताया कि कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। कितने ऑर्बिटल होते हैं, पी सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, याद रखना है, जिन्हें हम पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई और पी ऑफ जेड कहते हैं। तो अब मैंने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए।
इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ये हम इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, वन क्लॉकवाइज एंड अदर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जब 3 ऑर्बिटल हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो इट मीन्स पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसमें, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई याद रखना है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल से और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये बात की हमने पी की। अब आते हैं हम डी पे। डी सब शेल, डी सब शेल जो होता है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। डी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं। मींस डी सब शेल के पास 5 रूम होते हैं। तो जब 5 रूम हुए तो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल डी सब शेल में जब ऑर्बिटल 5 हुए तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो डी सब शेल में होंगे वो कितने हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये आपको नोट करना है इस वीडियो से अपनी नोटबुक के ऊपर, और बार बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम एफ पे। एफ सब शेल जो होता है, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मींस 7 रूम होते हैं एफ के पास, 1 2 3 4, 1 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 होते हैं। हर एक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी। तो टोटल कितने होंगे, जब एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे पास सब शेल कितने हो गए, एस पी डी और एफ, ये सब शेल हैं हमारे पास। इस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल है। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल है। अब हर एक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आ सकते हैं, 2 2। तो इट मीन्स एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते हम एस में। पी में कितने आ सकते हैं, 6। डी में कितने आ सकते हैं, 10। और एफ में कितने आ सकते हैं, 14। ये आपको याद रखना है। ये सब शेल हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अपने माइंड के अंदर। आप देखो बच्चे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि जो के सब शेल है, के शेल है, के शेल में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1s, ठीक है। सब शेल इसमें कौन सा है, के शेल में सिर्फ एक सब शेल है, और वो सब शेल कौन सा है, एस, ठीक है। ये 1 जो है, 1 शो कर रहा है इसका क्या, शेल। ये जो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1s लिखा होता है, या 2s या 3s। इस 1 का मतलब होता है कि ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और s का मतलब है ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये क्लेम करना है, याद रखना है कि शेल के में मीन्स पहले शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, वो कौन सा है, s। ये हम क्वांटम नंबर में ये हमें क्वांटम नंबर ने बताया कि फर्स्ट शेल में एक सब शेल होता है, वो है s। वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चीज़ आपको क्लेम करनी है कि फर्स्ट शेल मीन्स के शेल में सिर्फ एक सब शेल होता है, दैट इज़ s। इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, 1s। 1 मीन्स पहला शेल, और s मीन्स उसका सब शेल। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर सब शेल। तो इस मैंने आपको पहले ही बताया कि सब शेल में, एस सब शेल में एक ऑर्बिटल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो अब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस सब शेल में। तो फिर आगे लिखा हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस शेल में। अब पहले शेल में जब सब शेल ही एक है एस, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इट मीन्स उसमें शेल में ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। ये हम 2n² फार्मूला से भी हमने फाइंड कर लिया है कि 2n² अगर हम फार्मूला भी लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 1² दैट इज़ 2। तो पहले शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले शेल में, समझ गए आप, पहले शेल में एक सब शेल होता है वो है एस, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इट मीन्स पहले शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही कितने आ सकते हैं, 2। और याद रखना है कि एस के अंदर जो ऑर्बिटल होता है वो एक ही होता है। एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फर्स्ट शेल में ही सिर्फ एक सब शेल होता है दैट इज़ 1s। अब सेकंड शेल की बात करते हैं हम। सेकंड शेल है हमारे पास एल। एल में हमारे पास 2 सब शेल होते हैं दैट इज़ एस और पी। ये जो 2 लिखा हुआ पीछे, इसका मतलब है कि सेकंड शेल। सेकंड शेल में एक सब शेल एस है और दूसरा सब शेल कौन सा है, पी है। अब एस में मैंने आपको पहले ही बताया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। और पी में जब ऑर्बिटल 3 है, पी में मैंने आपको बताया कि 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 6। ठीक है, तो टोटल सेकंड शेल में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फिर हम एम की बात करते हैं, मीन्स थर्ड शेल की बात करते हैं। तो थर्ड शेल में जैसे फर्स्ट शेल में सिर्फ एस था, सेकंड में एक और ऐड हो गया पी, एस और पी। थर्ड में क्या हुआ, एस भी है, पी भी है और डी भी है। अब एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 3 ऑर्बिटल मीन्स 3 रूम होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी में आप 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम एन की बात करें, मीन्स फोर्थ शेल की, तो इसमें एस भी है, पी भी है, डी भी है और एफ भी है। अब एस में जो है वो एक ऑर्बिटल होता है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो ऐसे ही एफ में 7 ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 14। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है कि टोटल हमारे पास जो सब शेल होते हैं वो एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। एस में एक रूम होता है मीन्स एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। ठीक है, तो इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फिर क्या याद रखना है कि के में सिर्फ एक सब शेल होता है दैट इज़ एस, और मीन्स फर्स्ट सब शेल में। सेकंड में हमारे पास एस भी होता है और पी भी होता है। थर्ड में हमारे पास एस, पी और डी होता है। और फोर्थ शेल में हमारे पास एस, पी, डी और एफ होता है। तो ये चीज़, ये आज का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो नोट डाउन करना है और समझना है। क्यों, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स जो हैं वो इसी से फॉलो होंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो वहाँ पे आप परेशान हो जाएंगे जब आपको ये पता नहीं चलेगा कि एस, पी, डी और एफ क्या है, इनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आई होप आप समझोगे। थैंक यू।